नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित होने वाली है। जनरल साइंस में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं और आज की वीडियो नंबर दोस्तों दूसरे नंबर की वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी में कवक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कवक विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी में किया जाता है और सेवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। सेवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों सेवालों का अध्ययन किया जाता है। और जीवाणु का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जीवाणु का अध्ययन किस में किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। और विषाणु की बात करें दोस्तों, विषाणु का अध्ययन किस में किया जाता है, वायरोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों विषाणु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सेवाल किससे संबंधित है, फाइकोलॉजी से संबंधित, कवक दोस्तों माइकोलॉजी से संबंधित, और जीवाणु किससे संबंधित है, जीवाणु हो जाएंगे बैक्टीरियोलॉजी से संबंधित, और विषाणु की बात करें दोस्तों ये वायरोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विज्ञान जिसमें पशु मानव शरीर शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। तो यहाँ पे मतलब कि ऐसी विज्ञान जिसके अंतर्गत पशु और मानव का जो शारीरिक संरचना उसके बारे में जो मतलब कि जानकारी हमें प्राप्त होती है, यानी कि विच्छेदन के द्वारा जो सीखा जाता है वो क्या कहलाता है, यानी कि चीर फाड़ के द्वारा जो मतलब कि सीखा जाता है वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, एनाटॉमी के अंतर्गत दोस्तों मानव या पशु की जो शारीरिक संरचना है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति द्वारा अध्ययन कर इसी ज्ञान को दोस्तों मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। यानी कि जो दोस्तों जैविक जो जगत है उसमें जो कार्य हो रहे हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो पद्धतियां हैं, उनको अपनाकर मशीनी जगत में दोस्तों उस जो कार्य या पद्धतियों को दोस्तों ट्रांसफर करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर करना कहलाता है बायोनिक्स। ठीक है, बायोनिक्स कहलाता है। यानी कि जो जैविक जगत के जो कार्य है उनको देखकर मशीनी जगत में उन्हीं कार्यों को दोस्तों ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, बायोनिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। तो क्रोनोलॉजी की बात करें दोस्तों, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये दोस्तों समय अवधि का जो अध्ययन है, समय अवधि का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अपन ने कल भी पढ़ा था दोस्तों हेरोलॉजी। ठीक है, हेरोलॉजी किससे संबंधित है, हेरोलॉजी का संबंध है समय मापने से संबंधित जो विज्ञान है, समय मापने से संबंधित जो विज्ञान है दोस्तों हेरोलॉजी कहलाती है। और यहाँ पे क्या दोस्तों, समय की अवधि का जो अध्ययन किया जाता है, समय की अवधि का जो अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों का जो अध्ययन है दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, पोमोलॉजी के नाम से। ठीक है, फलों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और हॉर्टिकल्चर की बात करें दोस्तों, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपने बागवानी से संबंधित जो भी मतलब की गतिविधि होती है, फल सब्जी फूल व्यापारिक जो उत्पादन के लिए किए जाते हैं वो दोस्तों हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, और फलों का जो उत्पादन है दोस्तों क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। और हेरोलॉजी की बात करें दोस्तों, हेरोलॉजी क्या है, ये दोस्तों समय मापक विज्ञान है। ठीक है, समय मापक विज्ञान है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्ट्रियोलॉजी में दोस्तों अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो हमारा जो शरीर है दोस्तों, जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र का या अस्थियों का जो अध्ययन है दोस्तों किस में किया जाता है, ऑस्ट्रियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो क्रायोजेनिक की बात करें दोस्तों, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो ये क्रायोजेनिक दोस्तों कल भी जो क्वेश्चन आया था इससे संबंधित, क्रायोजेनिक किससे संबंधित है, निम्न ताप पर जो वस्तुओं के जो गुण होते हैं उनकी जो मतलब कि परिघटनाएं होती है जिनका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक कहलाता है। जो ठीक है, निम्न ताप में जो भी वस्तुओं की जो परिघटनाएं होती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक कहलाता है। और क्रायोजेनिक जो इंजन यूज किए जाते हैं दोस्तों, इंजन कहाँ पे यूज किया जाते हैं, मतलब कि जो अपने अंतरिक्ष वगैरह के अंदर रॉकेट वगैरह जो भेजे जाते हैं दोस्तों वो किस प्रकार के इंजन होते हैं, क्रायोजेनिक प्रकार के इंजन होते हैं, क्योंकि निम्न तापमान में भी मतलब कि उड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के लिए दोस्तों। तो ओडोंटोलॉजी की बात करें दोस्तों, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ये दोस्तों दंत विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, दंत का जो अध्ययन किया जाता है, दंत का विकास किस प्रकार से होता है, दंतों की जो रोग है उनसे संबंधित जो भी मतलब की जानकारी मिलती है वो कौन सी शाखा में मिलती है, ओडेंटोलॉजी के अंदर दोस्तों दंत से संबंधित जानकारी हमें मिलती है।
नेक्स्ट देखिए टॉक्सिकोनोलॉजी। तो यहाँ पे दोस्तों टॉक्सिकोनोलॉजी की बात करें, टॉक्सिकोनोलॉजी, ठीक है, इसका संबंध कौन से विज्ञान से संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों ये जो विष है यानी कि जहर से संबंधित जो मतलब कि अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विष से संबंधित कौन सी विज्ञान है? टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या होती है दोस्तों? जहर से संबंधित मतलब कि एक वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों का जो अध्ययन है दोस्तों क्या कहलाता है? ऑर्थिनोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। बाकी यहाँ पे दोस्तों लिम्नोलॉजी की बात करें तो लिम्नोलॉजी क्या होता है? लिम्नोलॉजी मतलब जो तालाब ये पोखर है या झीलों से संबंधित जो जीव जन्य है दोस्तों उनका जो अध्ययन है दोस्तों क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। छोटे मतलब जो तालाब नाडियाँ या फिर मतलब जो पोखर झील वगैरह होते हैं जो भी उनमें जीव होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। और ऑर्थिनोलॉजी की बात करें दोस्तों ये किससे संबंधित है? पक्षी विज्ञान से संबंधित है। और मेलाकोलॉजी की बात करें तो मेलाकोलॉजी किससे संबंधित है? ये दोस्तों मोलस्का से संबंधित है, ठीक है। मोलस्का का जो अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है? मेलाकोलॉजी के अंदर दोस्तों मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और हर्पिटोलॉजी की बात करें दोस्तों हर्पिटोलॉजी किससे संबंधित है? ये दोस्तों उभयचर और जो शीर्षसर्प वगैरह का जो अध्ययन किया जाता है यानी कि रेप्टाइल्स जो जीव होते हैं इनके अलावा दोस्तों उभयचर जो जीव होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है? हर्पिटोलॉजी के अंदर है दोस्तों इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित है? ऑर्थिनोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए मनुष्य में परजीवी घर्षण पैदा करने वाले कृमियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों मनुष्य के अंदर जो परजीवी रूप से घर्षण पैदा करते हैं उन कृमियों का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों किस में अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों हेल्मिथोलॉजी, ठीक है, हेल्मिथोलॉजी से संबंधित है। हेल्मिथोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? जो मतलब कि जो चपटे कर्मी होते हैं जो अपने पेट में होते हैं मतलब कि कीड़ों के रूप में वो दोस्तों क्या कहलाता है? हेल्मिथोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और हर्पिटोलॉजी के बारे में आपको बता चुका दोस्तों हर्पिटोलॉजी किससे संबंधित है? उभयचर या जो शीर्षसर्प होते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। और मेलाकोलॉजी किससे संबंधित है? ये दोस्तों मोलस्का से संबंधित है, ठीक है। और एक शब्द और गया दोस्तों इक्थिनोलॉजी। इक्थिनोलॉजी किससे संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्थिनोलॉजी मछली और मछली पालन से संबंधित दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है इक्थिनोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कीट विज्ञान अध्ययन है। तो कीट विज्ञान दोस्तों किसका अध्ययन करता है? तो कीट विज्ञान दोस्तों कीटों का ही अध्ययन करता है, ठीक है। कीट विज्ञान दोस्तों किसका अध्ययन करता है? कीटों का ही अध्ययन करता है। और ये दोस्तों कीट विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? एंटेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंटेमोलॉजी के नाम से कीट विज्ञान को जाना जाता है दोस्तों जो कि जियोलॉजी का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखिए विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो विज्ञान का ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो ये इसका संबंध किससे है दोस्तों? खगोल शास्त्र से इसका संबंध है। और व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है? व्हाइट ड्वार्फ है तो दोस्तों एक सफ़ेद बोना तारा जो मतलब कि खगोल के अंदर छोटा सा तारा होता है वो सफ़ेद बोना के रूप में या दोस्तों व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओडोमीटर का संबंध किससे है? तो ओडोमीटर की बात करें दोस्तों ओडोमीटर किस चीज़ को नापता है? तो ये नापता है दोस्तों दूरी को, ठीक है। ओडोमीटर किस को नापता है? दूरी को मापता है, ठीक है। जो अपने पहिए होते गाड़ी के पहिए उनके ऊपर लगा हुआ होता है दोस्तों ओडोमीटर जो कि दूरी मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए हवा की चाल नापी जाती है। तो हवा की चाल दोस्तों किसके द्वारा नापी जाती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा की चाल नापी जाती है एनोमीटर से, ठीक है, एनीमोमीटर से द्वारा हवा की चाल मापी जाती है। नेक्स्ट देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करते हैं। एरोमीटर का संबंध किससे है? तो एरोमीटर की बात करें दोस्तों एरोमीटर का संबंध कहाँ से हो जाएगा? वायु या गैस का जो घनत्व या भार है दोस्तों उनको मापने के लिए कौन से मीटर का यूज किया जाता है? दोस्तों एरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रथम में ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। और एमीटर की बात करें दोस्तों एमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? दोस्तों विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? एमीटर के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो बी के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और एनीमोमीटर की बात करें दोस्तों एनीमोमीटर किससे संबंधित है? तो एनीमोमीटर की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पवन वेग से संबंधित यानी कि वायु की जो गति है उनका जो मतलब कि द्रव्यमान या घनत्व है उनका जो अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सी में ऑप्शन नंबर 4।
और अल्टीमीटर की बात करें दोस्तों, अल्टीमीटर किससे संबंधित है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्टीमीटर ऊंचाई मापन से संबंधित है। ठीक है, ऊंचाई मापन से संबंधित, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। 5 3 4 1, 5 3 4 ऑप्शन किसमें, 5 3 4 1, 5 3 4 1 ऑप्शन नंबर अपना थर्ड सही है। नेक्स्ट देखिए, अति सूक्ष्म वस्तुओं के जो आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अति सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं उनके आवर्धन के लिए, उनके अध्ययन के लिए दोस्तों कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का जो यूज किया जाता है। अति सूक्ष्म जो वस्तुएं हैं उनके आवर्धन के लिए दोस्तों माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको अपन नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए दोस्तों यंत्र कौन सा यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप यंत्र यूज किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है ये वर्ड थोड़े से आपको देखने या सुनने में थोड़े से अटपटे लगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत।